हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। एंड हमेशा की तरह मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से हैं, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में आप सब कंटेंट हैं और खुश हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं भी शायद थोड़ी अलग लग रही होंगी। उसका रीज़न ये है कि मैं इस वक्त क्वारंटाइन में हूँ। यस, अगेन अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मुझे थोड़ा फ्लू हुआ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गला ख़राब और ज़रा सा टेम्परेचर। और आसपास भी बहुत लोगों में सुन रहे थे, ऑफिस में हो रहा था लोगों को और फ्रेंड्स में हो रहा था, तो सोचा टेस्ट करवा लिया जाए। अब जब टेस्ट करवाया तो पता चला कि कोविड पॉजिटिव है। देन ऑब्वियसली वो सारा ड्रिल जो है वो शुरू हो गया। आइसोलेशन में मैं चली गई और जाहिर है काम पे नहीं जा रही, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। और बिल्कुल मैंने अपने आप को घर में अपने रूम में आइसोलेट कर लिया है। और ये अच्छी बात है कि ऊपर नीचे का घर है, तो मैं ऊपर हूँ और बाकी फैमिली नीचे है, तो वो भी अच्छा रहा। खाना पीना जो मैं मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है, रूम के बाहर रख दिया जाता है और बस मैं ले लेती हूँ। अब सिलसिला ये है कि ये क्या हुआ है क्योंकि हल्का सा फ्लू था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने आप को काफ़ी ठीक महसूस कर रही हूँ। अभी जैसे थोड़ा बहुत गला ख़राब है, वो शायद आवाज़ में भी लग रहा होगा, बट अदर देन दैट ना आई फील ओके, आई फील फाइन। तो अब लास्ट टाइम आई रिमेंबर जब मुझे 2020 के एंड में कोरोना हुआ था प्रॉपर, उसके अलग आसार थे। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता था, बहुत फटीग था, बॉडी एक था, मतलब बिल्कुल बहुत ऐसे लग रहा था कि ड्रेन कर रहा है वो आपको ना। लेकिन ये वाला जो कोविड है जिसको बोला जाता है ओमिक्रॉन, ये कुछ बहुत ही अलग सी चीज़ है, बड़ी नाजुक सी कोई वैरायटी है ये कोरोना की। बिकॉज ये मैं आपसे कह रही हूँ, शुरू में बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे मुझे नॉर्मल फ्लू हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट टर्न आउट टू बी समथिंग एल्स। और जब टेस्ट कराया तो उसमें निकला। और अक्सर लोग यही कह रहे हैं कि इसके सिम्टम्स बिल्कुल बिल्कुल जो है ना नॉर्मल फ्लू जैसे हैं, और इसके लिए आपको कोई 2 हफ्ते की क्वारंटीन नहीं करनी, आप 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। अब ये किसी डॉक्टर से कंफर्म की भी बात नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट अराउंड मी। जो लोग कह रहे हैं कि हाँ अच्छा तुम क्वारंटीन में हो तो कोई बात नहीं, तुम 5-7 दिन में बाहर निकल आना। अब आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज़ रिलायबल, लेकिन जो भी है मैं अभी कुछ दिन के बाद दोबारा टेस्ट तो करवाऊंगी एंड देन आई विल टेक इट फ्रॉम देयर कि अब क्या करना है। लेकिन बात ये है कि अब ये सिचुएशन में मैं आ गई हूँ और इसमें क्या किया जाए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आजकल बहुत लोग फेस कर रहे हैं। अच्छी खासी चलती चलाती लाइफ है, आपकी रूटीन है, आप काम पे जा रहे हो, बच्चों को स्कूल भेज रहे हो, सोशल आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ रुक जाता है। आपको बोला जाता है कि आपको कोरोना ओमिक्रॉन हो गया है। अब नॉर्मल फ्लू सर्दियों में होता ही है, हमेशा से बचपन से हो रहा था, मुझे लगा ये वही है, बट नहीं। आजकल का क्योंकि ज़माना बदल गया है, बीमारियां बदल गई हैं, तो इसको सीरियसली लेना पड़ रहा है। अब क्या करें, क्योंकि जैसे होता है ना, इंसान अगर बीमार हो और उसको आइसोलेट कर दिया जाए, लाइक एज इन प्रॉपर खुदा न खास्ता बीमार हो, तो वो आइसोलेशन में रह सकता है। वो आराम कर रहा होगा, उसके पास कुछ और होगा नहीं, तो वो टाइम गुजार लेगा अपना। लेकिन अब मेरे जैसे लोग जो अभी बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं, अब मुझे यही ख्याल आया कि मैं अपना वीडियो क्यों नहीं करूँ, व्हेन आई एम फीलिंग अप टू इट, तो मुझे करना चाहिए। तो उसी तरह से कई चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ, कर पाती हूँ, एंड उससे ये है कि थोड़ी मेरी फ्रस्ट्रेशन कम हो गई है। क्योंकि अकेले एक रूम में रहना, आपकी फैमिली से दूर, बच्चे आपके पास आना चाह रहे हैं, आप उनको नहीं मिल पा रहे, आप बाहर नहीं निकल पा रहे, अपनी जो आपकी रूटीन है आप उससे बिल्कुल ही कट गए हो, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। स्पेशली जब आपका दिमाग आपकी बॉडी दोनों ठीक जगह पर हो, आपको लग रहा है कि यार व्हाट द हेल, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्यों बंद कर दिया। तो उसी तरह की सिचुएशन। सो इसमें हुआ ये कि अब सिंस आई कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो मैं इस वक्त को बड़ा पॉजिटिवली यूज़ कर रही हूँ अपने लिए। क्योंकि अक्सर काम होते हैं जो वक्त ना होने की वजह से जो है ना वो रह जाते हैं, लेकिन अब वक्त ही वक्त है और एनर्जी भी है, स्टैमिना भी है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मेरे जो पुरानी चीज़ें हैं मेरे कमरे में, मेरी वार्डरोब्स को मैं ठीक कर रही हूँ, मेरे ड्रॉर्स को ठीक कर रही हूँ, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको पीछे 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 कहीं धकेला जाता है हर दफ़ा कि अच्छा कभी देखेंगे, उन सबको निकाल के सॉर्ट आउट कर रही हूँ। और मेरा ज्वेलरी, मेरा मेकअप, ये सारी चीज़ों को मैं लाइन अप कर रही हूँ कि क्या फेंकने वाला है, क्या एक्सपायर्ड है, क्या यूज़ नहीं कर रही अभी। तो इसी तरह से कई और चीज़ें, आपके शूज़, बैग, ये सारी चीज़ें क्योंकि आपके कमरे में ही होती हैं, मोस्टली आपके आसपास ही होती हैं, तो दिस इज़ अ गुड टाइम एक्चुअली कि आप उनकी तरफ ज़रा नज़र दौड़ाएं और उनको सॉर्ट आउट कर लें।
क्योंकि ये वक्त मुझे पता है फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जब वंस आई गो आउट तो फिर वही अपनी रूटीन में ज़िंदगी आ जाएगी और सब कुछ वैसे ही फ्लो में चलेगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट। फिर साथ ही साथ मुझे शौक है पढ़ाई करने का, रीडिंग का, तो वो मैं कर रही हूँ, मुझे वक्त मिल जाता है। और कई जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन और इस तरह के पोर्टल्स के ऊपर ऑप्शंस हैं चीज़ें देखने की, कई चीज़ें लोगों ने रिकमेंड की हुई होती हैं कि ये ज़रूर देखना, ये ज़रूर देखना, लेकिन टाइम नहीं मिलता तो इसलिए नहीं देखते। अब आजकल आई एम कैचिंग अप ऑन ऑल दोज सीजन्स जो मेरे रह गए थे। अब मैंने द क्राउन देखना शुरू किया 4 दिन से, उसके 4 सीजन्स हैं, तो आज मैं चौथा सीज़न शुरू करूँगी। तो क्राउन भी हो जाएगा। मेरी ये टू डू लिस्ट के ऊपर बड़े अरसे से था कि आई रियली वांट टू वॉच द क्राउन, क्योंकि काफ़ी उसके बारे में सुना है। और अब सीज़न 5 में तो सुना है कि हमारे पाकिस्तानी एक्टर हैं वो उसमें एक्ट करने वाले हैं, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कैच अप ऑन दैट बिफोर सीज़न 5 कम्स। तो वो मैंने कर लिया है, ऑलमोस्ट ख़त्म। और इस तरह से बहुत सारी और चीज़ें हैं। कई पुराने दोस्तों से इन टच होने को दिल करता था, उन्हें कॉल करने को दिल करता था, लेकिन टाइम नहीं, हर दफ़ा सुस्ती कुछ ना कुछ। तो वो कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके साथ ज़रा कनेक्ट करूँ किसी तरह से, उन्हें फ़ोन कर लूँ, मैसेज कर लूँ, ऑल दीज थिंग्स। और अपने जहाँ बाकी चीज़ों की सफाई है तो वहाँ मैं अपना लैपटॉप भी साफ़ कर रही हूँ कि पुराने फोल्डर्स, पुरानी फाइल्स में जाके देखा जाए क्या क्या फालतू चीज़ें पड़ी हैं, क्या चीज़ें एक्चुअली ज़रूरी हैं। तो उन सब को ज़रा सा लाइन अप करना चाहिए, उनके सब फोल्डर्स बना लें, ज़रा सा उनको लाइन अप करके इन लाइन चीज़ों को रखा जाए ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पे मिलें तो सही। उसी तरह से अपने जो मेल बॉक्सेस हैं पुराने, उनको सॉर्ट आउट कर रही हूँ। और सिर्फ सॉर्ट आउट नहीं, जो फालतू चीज़ें उनको डिस्कार्ड कर रही हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लटर जो है ना हमारे आसपास हमेशा बुराई होता है, चाहे वो फिजिकल क्लटर हो आसपास चीज़ों का, चाहे आपके माइंड में क्लटर हो, आपके इमोशंस का, थॉट्स का, उन सब को बहुत ज़रूरी है कि उनको साफ कर दिया जाए। तो आजकल वही सब चल रहा है। और एक और मज़े की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, वो ये कि मैं अपने पेट्स के साथ वक्त गुजार रही हूँ, क्योंकि इंसानों को क्वारंटाइन होना है ना, जानवरों को तो नहीं होना। सो कोई मसला नहीं है। मेरा जो डॉग है ओरियो और मेरी कैट पेप्सी, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। ये इस वक्त मेरे साथ साथ ही रहते हैं, मेरे पास बैठे रहते हैं। और आई थिंक जानवरों में ना एक अजीब सी सेंस होती है, दे कैन टेल समथिंग इज रॉन्ग। इनको समझ आ जाती है कि यू नो शी इज़ नॉट वेल, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये रेस्ट क्यों कर रही है, ये घर में क्यों है हर वक्त, ये लेटी हुई क्यों है। सो दे डू नो देयर इज समथिंग अनयूजुअल गोइंग ऑन। तो वो मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे पास ही बैठे रहते हैं, एंड दे मेक श्योर कि मुझे कंपनी दें, एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग देयर कंपनी। और साथ ही साथ खाने पीने का ख्याल कर रही हूँ अपना। जाहिर है हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस जितनी जल्दी बढ़ेगी उतनी जल्दी आप ठीक होगे। क्योंकि ये ओमिक्रॉन हो या कोविड की कोई भी वेरिएंट हो, इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, एज वी ऑल नो। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इससे आपको अपने आप को उभारना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। खाना पीना अच्छा कर रही हूँ, डाइट साइड पे कर दी है फिलहाल, कि देखेंगे डाइट तो बाद में भी हो जाएगी, बट यू नो दिस इज़ द टाइम कि आपको खाना है। और साथ ही साथ सिंस इतना कुछ हो रहा है तो मैं थोड़ा बहुत जो है जंक फूड भी खा रही हूँ। कंफर्ट फूड जो हैं, अब आजकल ड्राई फ्रूट का सीज़न है तो वो मैं काफ़ी सारे खा रही हूँ, एंजॉय करती हूँ मैं टीवी देखते हुए अपना, साथ में कुछ खाऊं, साथ में डिज़र्ट्स खा रही हूँ, चॉकलेट, हॉट चॉकलेट और ये सारा कुछ। तो आई एम लाइक सॉर्ट ऑफ एंजॉइंग दिस मी टाइम। ज़बरदस्ती का जो इम्पोज कर दिया गया एक वक्त मेरे ऊपर, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको बिना फ्रस्ट्रेट हुए गुजार लूँ। और ओमिक्रॉन को तो आजकल कई कंट्रीज़ यहाँ तक कह रही हैं कि आप इसको कोविड ना समझें, आप इसको फ्लू समझें और इसको नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और नॉर्मल अपनी रूटीन कंटिन्यू करें। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि एक तरह से नॉर्मल लाइफ ही अपनी कंटिन्यू रखूँ, अपने कमरे की 4 दीवारी में होते हुए अपनी रूटीन नॉर्मल रखूँ, और अपने कामों पे बाहर जाके नहीं कर सकती तो घर के अंदर होते हुए अपने कामों पे फोकस रखूं और कुछ ना कुछ हर वक्त करती रहूं। अपने माइंड, अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करूं, रिफ्रेश करूं, अपने आसपास की चीज़ों को एकदम साफ सुथरा कर दूं, ताकि यू नो आगे चल के ये सब मेरे ही काम आए। और अभी एक नई एक्टिविटी मैंने शुरू की है। आज मैं जिक्सॉ पजल बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत शौक है हमेशा से जिक्सॉ पजल्स करने का, और वो भी टाइम नहीं मिलता था। एक मैंने ला के रखा हुआ था 1500 पीसेस का पजल, तो अब वो मैं शुरू करने जा रही हूँ और होपफुली वो भी मैं 3-4 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सब जो हैं उनको मेरा ये अनयूजुअल सा वीडियो शायद अच्छा लगा हो, क्योंकि आजकल के वक्त से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें उनके अपने घरों में हो रही होंगी। तो आई एम श्योर दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, और हो सकता है उनको मेरी बातों से कुछ ना कुछ समझ भी आई हो। देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मे बी आप भी इस टाइम को ज़रा फ्रूटफुली गुजार पाएँ और कम फ्रस्ट्रेट हों। सो फ्रेंड्स,
On that note, I would end my today's talk, and I'll see you next week, inshallah, with a fresh new topic. Hopefully, I would be out of quarantine by then. And till then, please look after yourself, and no matter what happens, always be positive and keep smiling. Friends, this is Samar Ghulam Ali signing out. Allah Hafiz. Bye bye.